नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं जीवन के एक सबसे फंडामेंटल प्रोसेस के बारे में, रिप्रोडक्शन। मतलब जीव अपने जैसे नए जीव कैसे पैदा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर, एक ब्लूप्रिंट से लेकर एक पूरे जीव के बनने तक। तो सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर लाइफ का, जीवन का सबसे जरूरी काम क्या है? जरा सोचिए, ऐसा कौन सा काम है जिसके बिना कोई भी स्पीसीज, कोई भी प्रजाति इस धरती पर टिक ही नहीं सकती? और इसका जवाब है रिप्रोडक्शन। जी हां, ये वही प्रोसेस है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स बनाता है, ताकि इसकी स्पीशीज, उसकी प्रजाति इस धरती पर चलती रहे। सीधी सी बात है, यही लाइफ की कंटिन्यूटी का बेस है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बनने की बात करने से पहले हमें उसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल को समझना होगा। और वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल क्या है? डीएनए। यही तो है लाइफ का ब्लूप्रिंट। तो सवाल ये उठता है कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में डीएनए की कॉपिंग इतनी जरूरी क्यों है? आखिर क्यों इसे सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल स्टेप माना जाता है? तो डीएनए कॉपिंग के ना 3 मेन रोल हैं। सबसे पहला, ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो ब्लूप्रिंट है उसे नए सेल तक ट्रांसफर करता है। दूसरा, ये इंश्योर करता है कि जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स जैसा ही दिखे। और तीसरा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉपी करते वक्त जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं ना, उनसे वेरिएशन पैदा होता है, यानी विविधता। और ये एवोल्यूशन के लिए, विकास के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। पर ये वेरिएशन, ये विविधता फायदा किसे पहुंचाती है? देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी पॉइंट है। किसी सिंगल इंडिविजुअल के लिए वेरिएशन हमेशा फायदेमंद हो, ये जरूरी नहीं। हो सकता है वो नए माहौल में सर्वाइव न कर पाए, लेकिन पूरी स्पीशीज के लिए ये एक वरदान से कम नहीं है। सोचिए, अगर एनवायरनमेंट अचानक बदल जाए तो यही वेरिएशंस गारंटी देते हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स तो सर्वाइव कर ही जाएंगे और स्पीशीज विलुप्त होने से बच जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ और बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स की। ये वो तरीका है जो ज्यादातर सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। ये काफी फास्ट है, सिंपल है, पर इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। इसमें 2 मेन टाइप्स हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, और यह होता है फेवरेबल कंडीशंस में, जब सब कुछ ठीक ठाक हो। दूसरी तरफ है मल्टीपल फिजन। इसमें एक ही पेरेंट सेल कई सारे डॉटर सेल्स में एक साथ डिवाइड हो जाता है, और यह होता है अनफेवरेबल कंडीशंस में, मतलब मुश्किल हालातों में। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया फैलाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और बड़ा स्मार्ट तरीका है स्पोर्स के जरिए रिप्रोड्यूस करना। इसके फायदे गजब के हैं। पहला तो ये कि ये बहुत बड़ी तादाद में बनते हैं। दूसरा, इनके ऊपर एक मोटी प्रोटेक्टिव वॉल होती है जो इन्हें गर्मी, सर्दी, सूखे जैसे मुश्किल हालात से बचाती है। और तीसरा, ये इतने हल्के होते हैं कि हवा के साथ आराम से दूर दूर तक फैल जाते हैं। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में आता है। कुछ सिंपल क्रीचर्स हैं जैसे प्लानारिया, वो अपने शरीर के कटे हुए हिस्से से भी एक पूरा नया इंडिविजुअल बना सकते हैं, जिसे रीजेनरेशन कहते हैं। तो फिर हम जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अगर किसी का हाथ कट जाए तो पूरा नया इंसान क्यों नहीं बन जाता? इसका जवाब छिपा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल में। देखिए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम्स, मतलब यहां एक हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे सेल्स बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनका एक फिक्स्ड काम होता है, और हमारे पास वो खास तरह के रीजेनरेटिव सेल्स नहीं होते जो एक छोटे से हिस्से से पूरा का पूरा शरीर दोबारा बना सकें। पौधों की बात करें तो उनमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सवाल है, इसे प्रैक्टिस क्यों किया जाता है? इसके कई फायदे हैं। एक तो इससे उन प्लांट्स को उगा सकते हैं जो बीज नहीं बना सकते, जैसे केला, गुलाब। दूसरा फायदा, नए पौधे जेनेटिकली पेरेंट प्लांट के आइडेंटिकल होते हैं, तो अच्छी क्वालिटीज बनी रहती हैं। और तीसरा, ये पौधे बीज से उगाए गए पौधों के मुकाबले कहीं जल्दी फूल और फल देने लगते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर और बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पावर की। देखिए, हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट और सिंपल है, पर उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? जेनेटिक क्लोन्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहीं ज्यादा पावरफुल है। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए 2 टर्म्स का फर्क समझना बहुत जरूरी है,
पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन को आप बस एक ट्रांसपोर्ट सर्विस की तरह समझिए। इसका काम सिर्फ पॉलन को मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पहुंचाना है, दैट्स इट। जबकि फर्टिलाइजेशन वो असली एक्शन है। ये वो मोमेंट है जब मेल और फीमेल गेमीट्स का फ्यूजन होता है, जब जेनेटिक मटेरियल असल में मिलता है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, 2 अलग अलग पेरेंट्स का डीएनए कंबाइन होता है। स्टेप 2, इससे ऑफस्प्रिंग में यानी बच्चों में न्यू और यूनिक जेनेटिक वेरिएशंस क्रिएट होती हैं। और स्टेप 3, यही वेरिएशन स्पीशीज के सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा देती हैं, खासकर जब एनवायरनमेंट बदल रहा हो, और इसी से एवोल्यूशन को बढ़ावा मिलता है। और अब आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, जहां हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन और उससे जुड़े कुछ जरूरी हेल्थ एस्पेक्ट्स के बारे में। प्यूबर्टी के दौरान लड़कियों में कई तरह के फिजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे ब्रेस्ट साइज का बढ़ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना। इसके साथ साथ आर्मपेट्स और जेनिटल एरिया में बालों की ग्रोथ होती है। स्किन ऑयली हो सकती है और पिंपल्स भी आ सकते हैं। ये सभी नॉर्मल चेंजेस हैं। तो माँ के वूम में एक डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट मतलब पोषण मिलता कैसे है? ये होता है एक स्पेशल टिश्यू के जरिए, जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा माँ के ब्लड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके एम्ब्रियो तक पहुंचाता है, और साथ ही एम्ब्रियो जो वेस्ट प्रोड्यूस करता है उसे रिमूव भी करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ क्वेश्चन, अगर कोई महिला कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कॉपर टी यूज कर रही है, तो क्या ये उसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस यानी एसटीडी से भी बचाएगा? इसका जवाब एक शब्द में है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों है। देखिए, कॉपर टी एक इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या आईयूसीडी है। इसका काम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है, इन्फेक्शन को नहीं। ये बॉडी फ्लूइड्स के एक्सचेंज को नहीं रोकती। एसटीडी से प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ बैरियर मेथड्स ही काम करते हैं, जैसे कि कॉन्डोम्स। तो आखिर में लाइफ का गोल है कंटिन्यू करना, अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाना। हम इसे मैनेज कैसे करते हैं, यही हमारा फ्यूचर डिफाइन करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ने जा रहा हूं। सोचिएगा जरूर।